नमस्कार, मैं विमल कुमार तहीम हूं और ये मेरा ट्रैफिक के ऊपर 125वां प्लान या सजेशन है। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने लिखा है मोस्ट अर्जेंट। बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है ये, और इसको कल से ही या एज सुन एज पॉसिबल इसको लागू करना चाहिए फॉर द सेक ऑफ लाइव्स ऑफ पीपल। तो थोड़ा सा इसका लेआउट देखते हैं। ये हमारा मेट्रो स्टेशन दाबड़ी है। इसका एक यहां पर भी मेट्रो स्टेशन का एक एंट्री के लिए लिफ्ट और दूसरी चीजें लगी हुई हैं। हम उस तरफ नहीं जा रहे, हम सिर्फ इस तरफ जा रहे हैं। और यहां क्या होता है, अभी पोजीशन ये है कि सुबह क्योंकि सभी जल्दी में होते हैं तो ट्रैफिक बड़ी स्पीड से इधर से आता है। ठीक, जिसको सीधा जाना वो तो फ्लाईओवर ले लेगा यहां से। ये तो फ्लाईओवर है जो यहां से लेकर यहां तक है। हाँ, फ्लाईओवर है। जिसको सीधा जाना है उत्तर नगर से आ रहा है, स्पीड से आते हैं, मतलब ब्रेक नेक स्पीड। कोई उनके ऊपर रोक नहीं है कि वो किस स्पीड से आएंगे, चाहे वो बस हो, चाहे वो कार हो, मोटरसाइकिल हो, कोई भी हो। तो ये ट्रैफिक पूरा का पूरा झुंड बड़ी स्पीड से आता है। जिसको जनकपुरी मुड़ना है वो लेफ्ट, जिसको पंखा रोड जाना है सीधा, जिसको द्वारका जाना है वो द्वारका के लिए यहां से ले लेता है। मैं उस पर नहीं आ रहा हूं, मैं किस बात पे आ रहा हूं। यहां से द्वारका की तरफ से पंखा रोड की तरफ से, दिस इज पंखा रोड। तो पंखा रोड से ई रिक्शा वाले, एक ड्राइवर होता है, एक उसके साथ राइट में बैठा होता है, एक उसके साथ लेफ्ट में बैठा होता है। यानी कि 3 जने आगे हो गए और 4 जने पीछे। 7 आदमी ई रिक्शा में बैठे हैं, जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 4 की होनी चाहिए। मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने गाइडलाइंस फॉर ई रिक्शा करके एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो वो 7 आदमियों के रिक्शे इकट्ठे, बड़ा रश होता है, सारे के सारे इधर से आते हैं और यहां से रॉन्ग साइड देखिए, यहां से एक मुड़ा, दूसरा मुड़ा, तीसरा मुड़ा, चौथा मुड़ा। 4 रिक्शा ऐसे चल रहे होते हैं, एक के पीछे एक, और ये पूरी सड़क ब्लॉक हो जाती है। इसका सबसे बड़ा खतरा क्या है, यहां से आते हैं, सॉरी यहां से यहां से आते हैं। वो एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, और रुकते नहीं है। ई रिक्शा वाले रेड लाइट पे नहीं रुकते, तो मेन रोड पे जहां रेड लाइट है ही नहीं, सारे रॉन्ग साइड से आते हैं। कम से कम 6 या 7 है, मिनिमम 5 तो बैठते ही। ठीक है, क्योंकि एक ड्राइवर हो गया, एक उसके साथ राइट में या लेफ्ट में बैठा होता है, तो 5 6 ये ई रिक्शा है, रॉन्ग साइड से आ रहे हैं। यहां सारा ट्रैफिक आ रहा है, वो रुक रहा है। फिर क्या होता है कि यहां पर ई रिक्शा खड़े रहते हैं, तो एक लेन तो इन्होंने ब्लॉक कर दी, टोटल 3 लेन है। फिर ये कोशिश करते हैं यहीं रोककर यहीं उतारने की सवारियों को, यहां पर ही सवारियों को यहीं उतारते हैं। उसकी वजह से क्या है, एक तो जो ट्रैफिक आ रहा है, अगर मोटरसाइकिल भी आके जोर से मार दे तो ई रिक्शा पलट जाएगा। सवारी जो उतर रही है ई रिक्शा से, अगर उसको कोई चोट पड़ जाए, चोट लग जाए मोटरसाइकिल से, किसी की टांग टूट जाए या वो गिरे तो उसकी कॉलर बोन चली जाए, बस कुछ हो सकता है। तो आप ये देखिए, सुबह के वक्त वहां जो ग्राउंड स्टाफ था, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि कम से कम 2 घंटे 8 बजे से लेकर 10 बजे तक यहां पर एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होना चाहिए,
ताकि उसको देखते ही ये सारे ई रिक्शा ऐसे मुड़ेंगे और यहाँ पर सर्विस लेन है, ये सर्विस लेन से आएंगे। ऐसा नहीं कि जगह नहीं है, वहां पर जगह है, लेकिन उनकी आदत खराब है। अब हम ये नहीं कह सकते कि भी वो अनपढ़ है, गवार है, इतना तो है नहीं। जब ट्रैफिक वाला खड़ा होता है तो बड़े आराम से आगे जाते हैं, मक्स यहाँ से मर्ज हो गए, इधर से आते हैं और यहाँ सवारियां उतारते हैं। उसका फायदा क्या होता है, ये रास्ता हमारा चलता रहता है। सुबह का टाइम पीक आवर्स की बात कर रहा हूँ, 8 बजे से 10 बजे के बीच में अगर एक यहाँ पुलिस वाला खड़ा हो जाए वर्दी में, बिना वर्दी के नहीं, वर्दी में खड़ा हो जाए, तो किसी की मजाल नहीं कि रॉन्ग साइड की तरफ मुड़ जाए। ठीक, ये ऑप्शन 1 है। दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ होमगार्ड के किसी आदमी को कुर्सी देकर बिठा दीजिए। यहाँ छांव होती है, धूप नहीं होती, ऊपर फ्लाईओवर है तो यहाँ छांव है। आप होमगार्ड के एक आदमी को यहाँ पर्टिकुलरली 8 से 10 के बीच में मॉर्निंग टाइम में यहाँ बिठा देंगे और वो ऑटोमेटिकली डंडा लेके बैठेगा और सबको डायरेक्ट करेगा कि भैया इधर से नहीं मुड़ना, रॉन्ग साइड नहीं जाना। इसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ और सॉल्यूशन भी मैंने दिए थे। अगर आप चाहें तो मेरे YouTube पर जाकर ट्रैफिक प्लान्स एट योर फिंगर टिप्स में देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, पहला है अगर हम पुलिस पर्सनल को बिठा दें, दूसरा है होम गार्ड वाले को बिठा दें। अगर ये दोनों ही, क्योंकि देखिए कल भी मैंने कहा था, जहां तक मुझे नॉलेज है, थोड़ा बहुत पता लगता रहता है कि जो ग्राउंड स्टाफ है उसकी लोकेशन जो कंसर्न्ड टीआई है वो वेरीफाई करते हैं। मियर वेरीफाइंग द लोकेशन ऑफ द पुलिस पर्सनल और ग्राउंड स्टाफ इज नॉट इनफ, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करने चाहिए ट्रैफिक के मैनेजमेंट में। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन ये है कि आप यहां पर जो हमारे दिल्ली पुलिस के लोहे के बैरिकेड्स होते हैं, आप 2 बैरिकेड लगा दीजिए। फिर उनको कंपलसरी, यहां पर आप पिक्चर में ये गैप आपको लग रहा है कि ये थोड़ा वैसा है, यहाँ काफी स्पेस है और यहाँ ट्रैफिक मर्ज होता है। ऐसा नहीं कि मर्ज नहीं होता, बड़े आराम से मर्ज होता है, सारा दिन ट्रैफिक चलता रहता है। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का 1 या 2 अगर आप लोहे के जो बैरियर होते हैं वो लगा दें तो ई रिक्शा यहां से जाके ऐसे मुड़ने में दिक्कत होगी उसको। ही विल डेफिनेटली टेक दिस रूट एंड कम थ्रू दिस सर्विस लेन, इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो प्लीज इसके बारे में मैं इसको मोस्ट अर्जेंट इसलिए कहता हूं कि अगर बाई चांस यहां कार आकर एक को मार दिया या दूसरे को मार दिया या यहां मारा तो ये सारा ट्रैफिक बंद हो जाएगा, जान भी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि जान नहीं जा सकती, क्योंकि सुबह के वक्त लोग पागलों की तरह गाड़ी चलाते हैं पीक आवर्स में और डर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के मन में डर नहीं है ट्रैफिक पुलिस का, बिल्कुल भी। ट्रैफिक पुलिस वाला एक तरफ चलान कर रहा होता है, दूसरी तरफ उसके सामने से रेड लाइट पे निकल जाते हैं लोग। मैं क्या करूं? उसके लिए इसीलिए मैंने कहा था कि आप मैक्सिमम रेड लाइट को बंद कर दीजिए। और इसी प्रयास में मैंने एक सजेशन दी थी लक्ष्मी नगर की, हालांकि उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत कमियां हैं जो मेरे 3 या 4 वीडियो में कवर कर पाऊंगा मैं, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाए तो आप देखते नहीं। आजकल तो हर एक को वो लगा हुआ कि गूगल पे जैसे आंसर आ जाता है वैसे आंसर आना चाहिए जी, फालतू टाइम किसी के पास नहीं, या पेशेंस नहीं है। ठीक, कि एक एक बात का, एक एक वर्ड का कुछ मीनिंग भी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।